पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट जान लीजिए। देश में 13,000 के पार मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। संख्या बढ़ती जा रही है। देश में अब तक 452 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ये राहत की बात है, ये अच्छी खबर है कि संक्रमण बढ़ने की दर में 40% की कमी आई है। 13.06% लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 1919 कोविड-19 अस्पताल बने हैं। तकरीबन 6 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हुई है। वहीं बिहार में आज कोरोना से एक युवक की मौत हो गई है। इसके साथ ही बिहार में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा 2 हो गया है। जबकि झारखंड में अब तक मरीजों की संख्या 32 हो गई है और कोरोना की रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। बिहार की बात कर लेते हैं। नक्शा आपकी टीवी स्क्रीन पर और देखते जाइए कौन कौन से जिले हैं। मरीजों की संख्या 83 हो गई है। सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं मुंगेर में 17, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 8, गोपालगंज में 3, नालंदा में 6, नवादा में 3, लखीसराय, सारण और भागलपुर में एक एक मरीज पॉजिटिव मिले हैं। जबकि बक्सर में 2 मामले सामने आए हैं। झारखंड का भी मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर और झारखंड में देखिए कौन कौन से जिले प्रभावित। कुल मरीजों की संख्या यहां 32 हो गई है। सबसे ज्यादा राजधानी रांची में अब तक 17 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो से 9 कोरोना मरीज हैं। 1 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं हजारीबाग में 2 मरीज मिले हैं। जबकि कोडरमा, गिरिडीह और सिमडेगा में भी कोरोना के एक एक मरीज हैं। और नया जिला अब धनबाद भी शामिल हो गया है, जहां कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद झारखंड में अब तक कोरोना के कुल 32 मरीज हो गए हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई। झारखंड में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। हिंदपीढ़ी में एक और आजाद बस्ती में 2 मरीज मिले हैं। हिंदपीढ़ी जो हॉटस्पॉट इलाका है, लगातार वहां मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आजाद बस्ती एक नया इलाका, आजाद बस्ती में पहली बार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं 2। और इसी के साथ झारखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश साथ है, लेकिन चंद लोगों की चुनौतियों की वजह से यह संकट बड़ा होता जा रहा है। तबलीगी जमात पहले और अब रोहिंग्या मुसलमान चुनौती बनते जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और रोहिंग्या मुसलमानों ने भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शिरकत की थी, यह जानकारी दी गई है। साथ ही आशंका जताई गई है कि रोहिंग्या मुसलमानों में भी कोरोना के संक्रमण हो सकते हैं और रोहिंग्या मुसलमान और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हैदराबाद में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थी मेवात और निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थी अपने कैंप में अभी तक नहीं लौटे हैं। तबलीगी जमात के काम से रोहिंग्या शरणार्थी गए थे। तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कुछ रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी तो है डेरा बस्सी, पंजाब और जम्मू कश्मीर में, लेकिन कई के अभी भी ठिकाने पता नहीं चल पाया है वो कहां है और किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं। जाहिर है एक बड़ी चुनौती अब रोहिंग्या मुसलमान। बिहार की बात करें, यहां कोरोना बंदी के दौरान अब बगैर कार्ड के भी राशन मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को सरकार मदद करेगी। जीविका समूहों के जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों से समन्वय कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की दर से राशि लोगों के खाते में अंतरित की जा रही है। अब तक
10,11,000 लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। अभी लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शीघ्र ही जांचोपरांत उन सभी के खातों में भी राशि अंतरित कर दी जाएगी। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है। और बड़ी खबर पटना से आ रही है। तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर अब थूकने पर सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 200 रुपए जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। पटना के सभी कार्यालय को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। जिला प्रशासन सघन अभियान चलाएगा। कोरोना को देखते हुए पटना के डीएम ने आदेश जारी किया है। पटना में तंबाकू गुटखा खैनी बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एसडीओ, सीओ, बीडीओ को सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। बिहार में कोरोना से दूसरी मौत हो गई है। वैशाली के रहने वाले युवक की पटना एम्स में मौत हुई। बिहार में पिछले 48 घंटे में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जिस युवक की मौत हुई उसकी उम्र 35 साल थी। वो पहले से बीमार था और 15 अप्रैल को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज उसने दम तोड़ दिया। दरअसल पटना एम्स में भर्ती होने से पहले पटना के 2 प्राइवेट अस्पतालों में युवक का इलाज कराया गया था। उसके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और दोनों अस्पतालों के साथ एक जांच घर को भी सील कर दिया गया है। इनमें से एक अस्पताल कंकड़बाग का पॉपुलर अस्पताल है, जहां सैनिटाइजेशन भी कराया गया। वहीं वैशाली के राघोपुर पूर्वी गांव को सील कर दिया गया है। साथ ही यहां भी सैनिटाइजेशन किया गया है। गांव में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी है। जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी है। साथ ही युवक के परिवार के 8 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। गांव के 63 लोगों को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें पूर्व से भी अन्य बीमारियां भी साथ में थीं। जो दोनों अस्पताल हैं वहां पर जब मरीज गया था तो इस कारण से उस अस्पताल की पूरी तरीके से जांच करना, वहां जो स्वास्थ्यकर्मी काम करते हैं उन लोगों का सैंपलिंग करना, क्योंकि जो लोग उसके संपर्क में आए हैं उन सारे लोगों का जांच करना जरूरी हो जाता है। कोरोना का मुंगेर कनेक्शन ऐसा कि ट्विन सिटी जमालपुर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिले में कोरोना के 17 पॉजिटिव मरीजों में से 10 अकेले जमालपुर से ही हैं। तबलीगी मरकज से जुड़े एक बुजुर्ग से पूरे परिवार में ही संक्रमण फैल गया और अब प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। बिहार में 21 मार्च को जिस मोहम्मद सैफ नाम के युवक की कोरोना से पहली मौत हुई थी वो मुंगेर का ही रहने वाला था। तब से कोरोना का जाल ऐसा फैला कि मुंगेर जिले में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 के पार पहुंच गई। एक शख्स से संक्रमण का सिलसिला फैलता गया और फिर जमातियों के जाल ने तो प्रशासन के लिए मुसीबत ही खड़ी कर दी। मुंगेर के ट्विन सिटी के नाम से मशहूर जमालपुर आज की तारीख में सील हो चुका है, क्योंकि नालंदा के तबलीगी मरकज में शामिल होकर लौटे जमालपुर के एक वृद्ध शख्स से उसके परिवार के ही 9 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए। हमारा ख्याल है कि इसमें जो लोग किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी कोटि के कैसे भी लोग हैं, उनको बिल्कुल अपने इन चारों विभेद में बांट नहीं करके एक अपने को ये समझना चाहिए कि अगर कहीं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, कहीं बाहर से वो आए हैं, तो न वो अपने घरों के लिए सुरक्षित हैं, घरों में भी सबको बांट रहे हैं, और न अपने आप के लिए सुरक्षित हैं। मुंगेर के कई इलाकों में प्रशासनिक सख्ती के बीच लोगों ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर रखा है। जनता से कोरोना बंदी को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसका कितना असर हो रहा है यह तस्वीर बताने के लिए काफी है। देखिए कैसे बैंकों और सीएसपी केंद्र के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। नहीं, लाइन लगा के रखे, बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो इसीलिए जो महामारी है उसको रोकने में हम लोग की मदद करें, लाइन लगाएं, दूरी बना के रखें, यही कहना चाहिए।
तो मुंगेर बिहार का वुहान बनता जा रहा है। प्रशासन संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची तैयार कर रहा है, लेकिन तमाम पाबंदियों और जागरूकता के बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। सिवान में आज केंद्र की 5 सदस्यीय टीम पहुंची और कोरोना को लेकर विस्तृत जानकारी ली। दरअसल बिहार का सिवान जिला अभी हॉटस्पॉट है, इसलिए केंद्र की तरफ से रैपिड एक्शन टीम को यहां भेजा गया है। केंद्रीय टीम ने सभी क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया और व्यवस्था पर संतुष्ट जताई। केंद्रीय टीम का कहना है कि 29 में से सिर्फ 12 मरीज अभी पॉजिटिव हैं, इसलिए बिहार सरकार के काम से केंद्र की टीम खुश है। केंद्रीय टीम ने बताया कि सिवान अब रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रैपिड रिस्पांस टीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तरफ से हम लोग यहाँ पर बिहार का मुआयना करने आए हैं। और सिवान क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट था, रेड जोन था, इसलिए हमने इसको सबसे पहले चेक करने की ये चेक किया। बट हमने देखा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है सिवान में। इस समय 29 में से सिर्फ 12 पेशेंट रह गए हैं, जो कि आज उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है। अगर ये आज नेगेटिव आ जाते हैं तो 24 घंटे बाद एक और बार रिपीट कर सकते हैं और हमारे पास लगभग 12 के 12 नेगेटिव हो जाएंगे। तो लगभग शायद एक पेशेंट रह जाता है इसके बाद। तो सिवान लगभग रेड जोन से ऑरेंज जोन में चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जबकि हम अभी और मुआयना करेंगे, कल हम गया जाने का प्लान है, उसके बाद में भी हमें मुंगेर भी कवर करना पड़ेगा। सर एक निर्देश भी आया होगा, अभी जो नया सिम्टम आया होगा विदाउट सिम्टम। 20 सेकंड में अब जरा इस खबर को समझिए, कैसे रेड जोन से ऑरेंज जोन में अब सिवान आ गया है। एक कोविड-19 मरीज 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। बिहार में कोरोना से पहली मौत का केस मुंगेर से आया। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। लॉकडाउन से कोरोना का चेन टूट जाता है। अगर लॉकडाउन का पालन किया जाए तो एक व्यक्ति औसतन 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता है, यानी कि संख्या कम हो जाती है, चेन ब्रेक होने की संभावना ज्यादा रहती है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना कर्मवीरों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 3 दिनों में तीसरी बार स्वास्थ्य और पुलिसकर्मियों पर हमले हुए हैं। पहले पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद के बाद अब दरभंगा में कोरोना योद्धाओं को निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल उन गद्दारों पर खड़े हो रहे हैं जो स्वास्थ्य और देशहित की खिलाफत कर रहे हैं। पहले पूर्वी चंपारण, फिर औरंगाबाद और अब दरभंगा। देश कोरोना संक्रमण के भीषण दौर से गुजर रहा है। वायरस के खतरे के लिए देशव्यापी बंदी है। लोगों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं ताकि लोग घरों में सुरक्षित रहें, महफूज रहें। लेकिन देश के कर्मवीरों के प्रति नफरत और आक्रोश की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। संक्रमण से बचाव के लिए बिहार सरकार की ओर से डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि हर घर के सदस्यों की जांच कराई जा सके। लेकिन दरभंगा में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर फिर से हमला हुआ। जिले के सदर थाना क्षेत्र के भालपट्टी इलाके के वार्ड नंबर 4 में सर्वे करने गए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ झड़प हुई। महिला कर्मियों से बदसलूकी की गई। जांच के कागजात फाड़ डाले गए। महिला कर्मी की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो बोले कि जो नहीं सब समेट ये लेके जाइए जाइए, तो अपना चल दी समेटने लगी कि वो आंगन गए, आंगन से आए कागज छीन के कागज लगे फाड़ने। वो बोली कि कागज नहीं फाड़िए, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सोचने लगी कागज कि वो क्या किए, जो उसका कपड़ा पकड़ लिए, कपड़ा पकड़ के फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज समेट के भागने लगी तो लाठी पीछे से खींचने लगी उसको। एक आशा कार्यकर्ता भालपट्टी में वार्ड नंबर 4 में सर्वे के लिए गई थी, तो सूचना ये प्राप्त हुआ हम लोगों को कि उसके साथ कोई मिसबिहेव किया, कागज उगज फाड़ दिया है। तो जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया गया। वो महिला के साथ हम महिला लिखित शिकायत दर्ज की है। ये हाल तब है जब बीते 3 दिनों में तीसरी बार इस तरह के हमले हुए। 2 दिन पहले ही पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद जिले में कोरोना योद्धाओं के दुश्मनों ने हमला कर दिया था। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि की दलित बस्ती में कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बताने गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला कर दिया गया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं। जबकि औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र में भी 15 अप्रैल को एकौनी गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीण टूट पड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आए दिन कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं।
डीजीपी भी लगातार सख्ती की बातें कर रहे हैं। आरोपियों को जेल में सड़ाने और हाथ तोड़ने तक की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस पर, डॉक्टर पर, स्वास्थ्यकर्मी पर जो भी हमला करेगा, हाथ उठाएगा, उसका हाथ को तोड़ देंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सवाल देश के दुश्मनों से भी कि कोरोना से लड़ रहे कर्मवीरों पर हमले क्यों हो रहे हैं? जान की हिफाजत करने वालों पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों से झड़प क्यों हो रही है? क्योंकि सरकारी नियम कानून की खिलाफत देशद्रोह है। सरकार की बात ना मानना देश की खिलाफत है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो दरभंगा के भालपट्टी में सर्वे करने गए स्वास्थ्यकर्मियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार मामले में दरभंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक जावेद वे को गिरफ्तार किया है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि जिले के सभी थानाध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। एसएसपी ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आज भालपट्टी अंतर्गत आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सेविका डोर टू डोर सर्वे के लिए गई थी। वहीं पर एक युवक ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, उनके कागज फाड़ दिए। सर्वे का विरोध करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। थाना को सूचना मिली तो थाना तुरंत वहां रश किया और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज कर उसको जेल भेजा जा रहा है। सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार की बात सामने आती है तो उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। और कुछ अब जरा इस खबर को समझिए। लोगों को यह समझना होगा कि बचाव की तमाम कवायदे आपकी सुरक्षा के लिए है। हमला करने वाले लोग बीमारी छिपा रहे हैं और छिपाने से ये बीमारी और फैलेगी। आपकी, आपके परिवार वालों की जान खतरे में पड़ सकती है और साथ ही हमला करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसलिए आगे से स्वास्थ्यकर्मी अगर जाएं तो उन्हें जांच में सहयोग दें, उनके सवालों के जवाब दें और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो छिपाए नहीं, लोगों को बताएं। रांची के पथलकुदवा में कोरोना बंदी की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में हर सुबह उमड़ने वाली भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। कोरोना को लेकर देश के नक्शे पर एहतियात का ताला लगा है। बावजूद इसके भीड़ भाड़ के लापरवाह नजारे संक्रमण को आमंत्रण देने पर आमादा हैं। ये नजारा है रांची की घनी आबादी वाले पत्थल कुदवा का, जिसका सरकारी परिचय लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के इलाके का है। आज सुबह जब न्यूज़ 18 की टीम पत्थल कुदवा पहुंची तो कोरोना बंदी के दौरान वहां सड़कों पर मेले जैसा नजारा दिखा। ना, ऐसा बात नहीं है। जिसका फूड आइटम है सिर्फ वही खोल रहा है। चावल दाल दुकान, अंडा दुकान, दूध दुकान, सब्जी दुकान, और वो भी 11 बजे तक, उसके बाद बंद हो जाता है। काफी तादाद में लग रही है भाई। मोहल्ला बड़ा है, लोग ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग रहेंगे ही। हमारे इलाके में सब्जी नहीं बिक रहा, इसलिए लोग सारे लोग ये नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ सामान लेने के लिए, सब गरीब लोग हैं यहाँ पे और छोटा थोड़ा पैसा जुगाड़ होता है तो थोड़ा सामान लेने के लिए निकलते हैं। बुजुर्ग जमील मियां ने अपनी दलील से उमड़ी भीड़ को भले ही जायज ठहराने की कोशिश की हो, लेकिन वो ये बताने में नाकाम रहे कि पत्थल कुदवा की गलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का फरमान कहां गुम हो गया। वहीं स्थानीय लोग भी कोरोना बंदी को लेकर लापरवाह नजर आए। न्यूज़ 18 की टीम जब इसका जवाब तलाशने लोअर बाजार थाने भी पहुंची, लेकिन वहां जवाब नहीं मिल पाया। कोरोना बंदी को लेकर पथलकुदवा के इलाके में किस तरह से पुलिस की गश्ती की जा रही है, इससे संबंधित जब जानकारी के लिए हम लोअर बाजार थाना पहुंचे तो यहाँ मौके पे थाना इंचार्ज सतीश कुमार मौजूद नहीं थे, जिस कारण जानकारी नहीं मिल सकी। कोरोना बंदी कोरोना के वायरस को भगाने के लिए है, न कि उसे बुलाने के लिए। शायद पत्थलकुदवा के लोगों को इसे समझने की जरूरत है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सुबह के वक्त भी इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराए, ताकि पत्थलकुदवा को दूसरी हिंद पीढ़ी बनने से रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से नौशाद आलम के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।